Hello, friends, and welcome to this lesson. In today's lesson, we are going to talk about something which is very important for spoken English: accent, intonation, pronunciation. दोस्तों, आपका स्वागत है इस लेसन में। और आज हम जिन चीज़ों की बात करेंगे वो बोलचाल की भाषा, बोलचाल की अंग्रेजी, बोलचाल की किसी भी भाषा के लिए अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम किस तरह से किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, किस प्रकार से उसका उच्चारण करते हैं, किस प्रकार से उसे इंटोनेशन देते हैं, बाकी की जो पैरा लैंग्वेज है वो किस तरह से देते हैं, और हमारा लहजा कैसा है, एक्सेंट कैसा है। So friends, let's delve into this lesson and let's start talking about it. My dear friends, if you belong to a particular region, people belong to different regions of the world, people belong to different cities, and from the accent, you can actually make out which region they belong to. Because every person would have a mother tongue influence and a region influence on the way that person speaks. दोस्तों, हम अगर किसी के उच्चारण, लहजे की तरफ ध्यान दें तो हमें ये पता लगने लगता है कि वो हमारे देश के किस भाग से हो सकता है। हर केस में जरूरी नहीं हम मेक आउट कर पाए, लेकिन ज्यादातर केसेस में हम मेक आउट कर पाएंगे। और जो लोग विश्व भ्रमण वगैरह करते हैं, विश्व के कई स्थानों पे जाते आते हैं, वो भी वहाँ के लहजे से, उच्चारण से, इन चीज़ों से परिचित हो जाते हैं। और आप किसी भी भाषा को किस प्रकार से बोल रहे हैं, उससे वो इस बात का अनुमान लगा पाते हैं कि आप किस जगह से हैं, किस रीजन से हैं। कई बार कंट्री से भी पता कर लेते हैं, कई बार सिटीज़ की बात हो तो वहाँ से भी हम जान पाते हैं कि कहाँ से है। अब ये जो चीज़ है ये क्यों है? ये इसलिए है कि एक तो हमारी जो मातृभाषा होती है उसकी परछाई हम किसी भी और भाषा को बोलते हैं तो उस पर पड़ती है, और दूसरी हम जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहाँ लोग किस प्रकार से बातें करते हैं, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, इससे भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मेरा एक्सेंट खराब है, जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मेरा एक्सेंट बहुत अच्छा नहीं है, या मेरा एक्सेंट किसी ब्रिटिशर के जैसा क्यों नहीं है, किसी अमेरिकन के जैसा क्यों नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, दिस मदर टंग इन्फ्लुएंस और रीजनल इन्फ्लुएंस ऑन योर एक्सेंट is a natural thing. You don't need to run away from it. You don't need to think that my accent when I speak English is so regional. There's such a big mother tongue influence on, how I speak English. Why can't I speak like a Britisher? If you want to speak like a Britisher, it's very difficult. Even if you go and live there for a longer period of time, and if your English language command was good before you even went there, then chances are you would have that influence on your accent within a couple of years. But living here in India, do you want to ape that accent? Would you like to, friend, ape an accent that is foreign and that would be difficult for your countrymen to understand? So what I'm trying to tell you is that you might try to speak like a British, Australian, American, whatever, but would that help? दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपना नेचुरल एक्सेंट खुद का छोड़ के ब्रिटिशर का एक्सेंट चाहते हैं तो हमें वहां जाके कुछ साल रहना पड़ेगा। और अगर हमारी अंग्रेजी पहले से ही अपने देश में अच्छी थी तो जब हम वहां जाएंगे तो हमारा एक्सेंट
इम्प्रूव होगा, नॉट इम्प्रूव, लेट मी नॉट से इम्प्रूव, पर अडेप्ट करेगा वहां के एक्सेंट को, क्योंकि हमें उनके साथ बात करनी है। इंडिया में अगर आपको इंडियंस के साथ बात करनी है तो मेरा ख्याल है कि आपको ब्रिटिश एक्सेंट की, अमेरिकन एक्सेंट की, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट की या किसी और एक्सेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली एक्सेंट अपना होना चाहिए। फ्रेंड्स, वी शुड ऑल ट्राई टू डेवलप आवर ओन एक्सेंट, आवर ओन स्टाइल ऑफ डिलीवरी। नाउ लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स। What is this? Some people may say, what is this? Now, I have understood what he meant. Is. Supposing the person said, I was going. So, is and was. Now, was is something which is was. But I am understanding that it is was, but it is being pronounced as is was. What you are doing? Okay, 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 okay. We've understood each one of them, but different people have been pronouncing it in different ways. Okay, okay, okay. This is intonation. This is your accent now. Okay, 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 or just short O and K. So, my dear friends, my advice to you for spoken English is absolutely simple. Now, if you hear me, can you make out which region of the country I belong to? It's very, very difficult. Give me a second. I have. Yes, so I am sorry for the interruption. What I was saying before I got interrupted by a phone call was that, friends, can you make out where I am from? Now, if I speak Hindi, you might be able to make out. जब मैं हिंदी बोलूँगा तो शायद आप ये जान पाएंगे या अनुमान लगा पाएंगे कि मैं देश के किस क्षेत्र से आता हूँ। लेकिन उसमें भी आप गलत होंगे। क्यों गलत होंगे मैं अभी बताता हूँ। Friends, when I speak in my mother tongue, you might be able to get an idea of which part of the country I come from, but there also you would be wrong. Now let me tell you why. दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्यों गलत हो सकते हैं मेरे बारे में अनुमान लगाने में। I was born in Calcutta. After that, I lived for a couple of years of my childhood in Hyderabad, Andhra Pradesh, when I was a small kid. And that is the time when I had also learnt a bit of Telugu. I'd started speaking Telugu words there when I was a kid. Then we moved back to Calcutta. From Calcutta, I moved to Bihar, Jamshedpur, which is now in Jharkhand. And then I was there, for the next 22 years. I was there only 5 years. In between, I went to study in Rajasthan, BITS Pilani. 1 year in between, I went to study in Chennai, Madras Christian College. And then I've worked at various places in the country. I've also worked abroad. दोस्तों, मेरा जन्म कलकत्ते में हुआ और कलकत्ते से काफ़ी कम अवस्था में ही, बाल्यावस्था में ही हम हैदराबाद चले गए। वहाँ पे मैंने बोलना सीखा, तो वहाँ मैं तेलुगु भाषा भी सीख गया था, छोटा था जब। उसके बाद हम वापस कैलकटा आ गए और कैलकटा से फिर मैं जमशेदपुर चला गया।
और बहुत सारे वर्ष वहीं रहा, वहाँ पढ़ाई की, वहाँ जॉब भी किया, काम भी किया, और इन बिटवीन 1 साल चेन्नई गया, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी की, और 5 साल बिट्स पिलानी। इसके अलावा मैं देश के दूसरे भागों में और कुछ अदर कंट्रीज में भी काम कर चुका हूं। तो आप मेरा एक्सेंट सुन के हिंदी का ये कहेंगे कि मैं यूपी से हूं, लेकिन मैं तो बिहार में रहा हूं पूरे टाइम, और आप मेकआउट नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, इफ यू hear me speak Hindi, you may say that I belong to UP. But actually, I've lived in Bihar all my life. Bihar and Jharkhand. So this is the trouble. All right. So don't let your accent, intonation, pronunciation get colored by the local flavor or your mother tongue. So that is called accent neutralization. So my English has got accent neutralization. When I speak English, you cannot make out that I belong to UP, or I belong to Bihar, or I belong to Madhya Pradesh, or Orissa, or Rajasthan, or Tamil Nadu, Kerala. You cannot make out. Now you too can practice this. How to practice this? Let's take a very simple exercise. The simplest exercise that you will ever have. I am opening Google on my phone, and I am opening news. Okay, some news. All right. So mostly there is only political news. I don't want political news. Industry news. Okay, now let me try to get some news from industry. Now it's giving me all the apps. Industry news. Okay, chalo. So okay, so let me now read this. It's saying India can hold electricity sector emissions by increasing clean power capacity. So, under current goals, 2/3 of India's added renewable electricity would come from solar and the rest from wind. But because of India's weather and electricity demand patterns, a target that leans more heavily on wind power will lead to lower costs, the study found. All right, friends. Now, what happens? If I come from, say, North India, around Kanpur, etc., if I try to read this, India can hold electricity sector emissions by increasing clean power capacity. Under current goals, 2/3 of India's added renewable electricity would come from solar and the rest from wind. But because of India's weather and electricity demand patterns, a target that leans more heavily on wind power will lead to lower costs, the study found. Now, there is nothing wrong. You belong to Kanpur, I belong to Bulandshahr, somebody belongs to Banaras, somebody belongs to Bhubaneswar, that is fine. Supposing I belong to Orissa and I am reading, India can hold electricity sector emissions by increasing clean power capacity. Under current goals, 2/3 of India's added renewable electricity would come from solar and the rest from wind. But because of India's weather and electricity demand patterns, a target that leans more heavily on wind power will lead to lower costs, the study found. Now, there's nothing wrong here. Okay, I'm not making fun of any region. I belong to all the regions. I've been everywhere. And my aim is to help each one of you neutralize the mother tongue influence. दोस्तों, मैं जिस तरह से आपको पढ़ के दिखा रहा हूं,
इसमें मेरा आशय किसी का मजाक उड़ाना या किसी रीजन का, और मजाक की क्या बात है इसमें, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश आपकी मातृभाषा नहीं है। सो मेरा मकसद, मेरा एम सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना है, और बहुत सारे लोगों की मैंने मदद की है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द एक्सरसाइज दैट विल ब्रिंग अबाउट एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन वेरी वेरी सून। गिव मी अ सेकंड। Sorry for the interruption. So before I went, I was telling you that I am going to give you an exercise that is going to help you neutralize your accent. दोस्तों माफ कीजिएगा, बीच में व्यवधान आया। मैं गया था तब मैं ये कह के गया था कि अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज आपके एक्सेंट को न्यूट्रलाइज करेगी। What is the exercise? The exercise is like this. Take up something to read. When you read, pronounce each word clearly and equal pause between words. दोस्तों एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं, इस एक्सरसाइज से आपका एक्सेंट बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 3 दिन में न्यूट्रलाइज होना शुरू भी हो जाएगा। क्या करना है, हमें हर शब्द को पूरी तरह से बोलना है, हर शब्द का उच्चारण करना है। नंबर 1, 2 शब्दों के बीच में समान गैप रखना है, समान पॉज रखना है। जैसे मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, इंडिया कैन होल्ड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एमिशंस बाय इंक्रीजिंग क्लीन पावर capacity. Report. Under current goals, 2/3 of India's added renewable electricity would come from solar and the rest from wind. But because of India's weather and electricity demand patterns, a target that leans more heavily on wind power will lead to lower costs, the study found. दोस्तों ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, ये किसी भी प्रकार के स्पीच डिफेक्ट को, थोड़ा बहुत स्टैमरिंग का भी डिफेक्ट अगर है, उसको भी दूर करने में आपकी मदद करेगी, आपके एक्सेंट को न्यूट्रलाइज करेगी, आपको ये सिखाएगी कि आप किस प्रकार से हर वर्ड का उच्चारण बिल्कुल उस वर्ड का जैसे उच्चारण होना चाहिए उस तरह से करें। Friends, I've tried this exercise with a lot of people. Even if you have a stammering defect, it's going to help you with that also. This exercise would help you pronounce each word clearly. Once you practice this, when you are speaking like I am speaking, even if you are speaking in a flow, even if you are speaking a little faster than I was reading, each word would be pronounced, each word would be given its due importance. So please follow what I am trying to tell you because it's been tried and tested. दोस्तों जो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे आप प्रैक्टिस में लाएं, उसे फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत लोगों का कारगर उपाय सिद्ध हो चुका है, आपके लिए क्यों नहीं होगा। कुछ लोग हैं जो हर चीज ट्राई करके देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना ट्राई किए सिर्फ सुन के कहते हैं इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपका ये माइंडसेट है तो सचमुच कुछ नहीं होगा, और अगर आपका माइंडसेट है यस लेट मी गिव इट अ ट्राई, कुछ ना कुछ तो होगा, तो आपके लिए सब कुछ होगा। फ्रेंड्स, देयर आर सम पीपल
who will try out each and everything. But there are some who will just hear something and say, no, 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 this won't work. So if that is your mindset, things actually will never work for you. But if your mindset is, all right, this, let me give it a try. Maybe there's something good in it. Everything will become good for you. So I would want you to work on this. I would want you to use this. I would want you to develop your own neutral accent. दोस्तों मैं चाहूंगा आप इसका प्रयोग करें और इसके प्रयोग से आप अपने एक्सेंट को भी न्यूट्रलाइज कर पाए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस लेसन में आने के लिए, इसे वॉच करने के लिए. अगले लेसन में हम फिर मिलेंगे. वील मीट इन द नेक्स्ट लेसन. अंटिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.